हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये जो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। ये थोड़ा ईजी है, ये हमारा बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो हमें दिया हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से पहले हम मान लेंगे है। उसके बाद देखिए और क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये हो गया। यदि ये हमारा एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, 3 + 2√5 जो है इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, P/Q पर Q के रूप में लिखेंगे। जहाँ P व Q, ठीक है, P व Q क्या है, P व Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, जैसा कि हमने वीडियो फर्स्ट में यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझा था। ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा क्यों जो है, क्यों = नॉट 0 होता है, जैसा कि हमने ये समझा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद देखिए और क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये जो √5 है हमारे पास दिया हुआ, ठीक है, ये जो √5 है एक जगह रखेंगे, बाकी संख्या को उस साइड भेज देंगे बराबर के। तो चलिए देखते हैं, ये जो है हमारा क्या है, 2√5 = P/Q। ठीक है, और ये प्लस का 3 इधर होके आ जाएगा माइनस का 3, इसका एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ पर Q और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा, यानी कि Q इंटू में ऊपर भी कर देंगे Q से, तो P - 3Q/Q। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। √5 हमारा ऐसे रहेगा, यहाँ पर 2 गुने में है नीचे, ये यहाँ पर 2 गुने में है नीचे जाके भाग में, यानी कि इसके गुने में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, √5 P - 3Q/2Q। ठीक है, इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि P - 3Q, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिख देंगे P व Q एक पूर्णांक है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, P व Q एक पूर्णांक है। ठीक है, ये हमें ये लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, इसी तरह से फिर क्या हो जाएगा, P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या होगी, यानी कि परिमेय संख्या है, इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये हो गया। अब हम और क्या कह सकते हैं, जो √5 है एक परिमेय संख्या है, लिख देते हैं यहाँ पर कि √5 एक परिमेय संख्या है जो असत्य है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये क्या है, असत्य है। ठीक है, इस तरह से हम इसका भी रीज़न लिख देंगे। तो आई होप आपको इसी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो हमने इतना निष्कर्ष निकालने के बाद हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे कि यह है, ठीक है, यह है कल्पना यह है अवधारणा। ठीक है, ये अवधारणा, यह अवधारणा हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उत्पन्न हुआ है कि
कि इसके आगे लिख देंगे कि क्या है 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसके हमने निष्कर्ष निकाले तो हमें पता चला कि अतः ये जो है हमारे पास 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि परिमेय संख्या ना होकर ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा था उसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इसका करना है, ये थोड़ा छोटा था। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैले। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।